माई सेल्फ वी के चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा उसे समझना क्यों ज़रूरी है। तो जहाँ तक पढ़ने की बात अगर की जाए, तो जनरली अधिकतर लोगों का मतलब यूँ समझ लिया जाए कि 100 में से 95 लोगों का या उससे ज़्यादा लोगों का पढ़ने की इंटेंशन ये होती है कि उन्हें या तो सरकारी नौकरी मिल जाए या कोई प्राइवेट नौकरी मिल जाए, या जो भी है, जनरली नौकरी पाना ही उनकी इंटेंशन होती है, या यूँ कह लीजिए उनका लक्ष्य होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो एकेडमिक ईयर में होते हैं, जब अपने स्कूल में कॉलेज में होते हैं, तो वो पढ़ाई को सिर्फ नोट्स बना के पढ़ते हैं, और इसलिए पढ़ते हैं कि वो फलाना एग्ज़ाम हमने पास करना है। और एक बार वो एग्ज़ाम पास हो गया तो उसके बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। और प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें पूछेंगे कभी, तो बहुत मुमकिन है कि उसका जवाब भी वो नहीं दे पाते हैं। तो ये तो हो गई पढ़ाई। तो माँ बाप हों, ये सभी लोग हों, ये कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसीलिए पढ़ो कि सब नौकरी मिल जाए। लेकिन क्या पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि नौकरी मिल जाए? क्योंकि आज के टाइम में आप ये देख रहे होंगे कि नौकरियां नहीं हैं। क्योंकि जो नौकरी देने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या संस्थान हैं, उनके पास में सीमित सीटें हैं। आबादी जो है वर्ल्ड की कह लीजिए या किसी देश की कह लीजिए, वो दिन दूनी और रात क्या कहते हैं चौगने तरीके से बढ़ रही है। तो सभी लोगों को नौकरी देना तो संभव नहीं है। और चाहे आप किसी सरकार से बात कर लीजिए या किसी से बात कर लीजिए, आप अपने आप से पूछ लीजिए, सबको नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। और उसकी वजह से होता क्या है कि जो कंपटीशन हो गया है आज की तारीख में, वो कट टू कट हो गया। मतलब लोग दूसरे को काट करके और आगे पहुंचना चाहते हैं, तो कुछ लोग उससे पीछे छूट जाएंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो पहली बात तो हम ये करेंगे कि नौकरियों का प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं नौकरी मिल रही है। क्योंकि नौकरी में वही है कि एकेडमिक आपने किया हुआ है, आपने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, बीए और बीएससी बीकॉम जो भी है, एकेडमिक डिग्री जो होती हैं वो आपने की हुई है, और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ वो प्रेजेंट करते हैं, और उनको भी पता है कि ये, और जो एजुकेशन का लेवल है वो भी धीरे 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 तो गड़बड़ होता जा रहा है। और उतनी स्ट्रिक्टनेस शायद पहले जितनी होती थी उतनी अब नहीं है। तो उस तरह से परसेंटेज लेवल और वो भी एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। और उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि अनपढ़ टाइप के लोग नहीं मिलेंगे, जिन्हें पहले कहते हैं ना कि अंगूठा छाप, वो आपको नहीं मिलेंगे। आपको अमूमन बाहर जा कर के ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो जनरली बीए एमए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको मिल ही जाएंगे, और नौकरी नहीं है, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में जो एजुकेशन जो चाहिए, वो आपकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्टिव हो, है ना। क्योंकि मान लिया जाए आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए, उन्होंने कहा कि आपको कंप्यूटर आता है ना। आपने कहा हाँ जी थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा। क्या आपको टैली आता है? क्या आपको एक्सेल आता है? क्या आपको वर्ड में काम करना आता है? क्या आपको ईमेल करना आता है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी आज की तारीख में पढ़ रहा है और वो सिर्फ ये भी सोचता है कि नौकरी ही मुझे चाहिए, तो उसको सबसे पहले ये जो प्रोडक्टिव एक तरह से डिप्लोमाज हैं, और जो प्रोडक्टिव एक तरह से उसके जो क्या कहेंगे उसे, एक तरह से एजुकेशन जो है उसको होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर, उसको एक तो सबसे पहली बात यह है कि आज के टाइम में हर बच्चे को या हर आदमी को कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर का मतलब COMPUTER नहीं, मतलब कंप्यूटर एक्चुअली क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है वो आपको आना चाहिए। कि कोई भी आपसे ये कहे कि आपको कंप्यूटर आता है क्या, अच्छे से सारी चीज़ें कर लेते हैं आप, वो चाहे वो एडिटिंग हो या कुछ भी हो, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं लोगों को काम मिल सकता है। चाहे एडिटिंग जैसे आज की तारीख में है, ये वीडियो भी बन रहा है, तो उसमें भी खैर हमारे वीडियो में तो उस तरह की एडिटिंग वगैरह कुछ होती नहीं है, लेकिन जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे उसमें एडिटिंग होती है। और वो एडिटिंग अगर आपको आती है तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। या मान लिया जाए आपको कंप्यूटर में एक्सेल टैली और ये सब चीज़ें आती हैं, तो किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपको काम मिल सकता है। कई बारी ये होता है कि अच्छा ठीक है, आपको
ठीक है जी, आपको और बताइए आपको क्या काम आता है। तो वो काम जो है इस तरह के वो आपको आने चाहिए। ये ऐसा कई बार ये होता है कि अच्छा ठीक है, आप क्या गाड़ी चलाना आपको आता है? अब गाड़ी चलाने की बात जहाँ तक बात होती है तो गाड़ी चलाने के लिए लोग ये सोचते हैं अच्छा गाड़ी तो ड्राइवर चलाएगा, लेकिन नहीं, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? यानी कि अगर आप नौकरी करने की सोच रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि मतलब आप किसी के पास में जाएँ और आप कहें कि मुझे काम दीजिए, है ना? नौकरी दीजिए, तो आपको वो पूछेगा क्या-क्या काम आपको आता है? तो उस तरह से आपको आना चाहिए, तो वो नौकरी वाली, बेरोज़गारी वाली एक तरह से प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। तो ख़ैर ये तो बहुत कम हम बात करने वाले थे कि नौकरी पे। अब जो दूसरी जहाँ तक बात आती है कि पढ़ने से ज़्यादा समझना क्यों ज़रूरी है? देखिए, आज की तारीख में आप बाहर देखते होंगे कि धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है। कोई कहता है मैं इस धर्म का हूँ, कोई कहता है मैं उस धर्म का हूँ। कुछ लोग आज की तारीख में यहाँ तक कि जो एकेडमिक ईयर पास कर चुके हैं, वो बस झंडा उठा के चलते रहते हैं, कोई कुछ और इस तरह की। तो आए दिन इस तरह की घटनाएँ आप सुनते रहते होंगे। वो सिर्फ़ वजह ये है कि रिलीजन की वजह से। अब बात जहाँ तक रिलीजन की कही जाए, कोई हिंदू हैं, कोई मुसलमान हैं, कोई सिख हैं, कोई ईसाई हैं, अलग-अलग जगह। तो आप ये समझिए कि क्या ये चॉइस हमारी थी? हमसे किसी ने पूछा क्या कि आप किस रिलीजन में पैदा होना चाहते हैं? ऐसा तो कोई चॉइस थी नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट पैदा हो गए हैं। तो अगर मैं आज किसी धर्म में पैदा हो गया हूँ, तो क्या मुझे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं दूसरे धर्म में भी पैदा हो सकता था? तो उस धर्म से हेट करने की क्या मुझे आवश्यकता है? आज इस जन्म में अगर हम इस धर्म में पैदा हुए हैं, अगले जन्म में कहीं और पैदा हो जाएँ और हमारे साथ में सेम रिएक्ट कोई करे। दूसरी बात ये है कि अधिकतर प्रॉब्लम इस बात की आती है कि जब हम एक तरह से नैरो माइंडेड हो जाते हैं, और जब नैरो माइंडेड हो जाते हैं तो हम एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो एक तरह से कलर के आधार पे हो। अगर देख लें तो कई जगह ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे जो थोड़ा सा कलर पे भी अगर अलग कलर का कोई है तो उनके साथ भी ये कहा जाता है कि नहीं, आप तो, है ना, इस तरह की चीज़ें। खैर उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। और इस तरह की दिक्कतें एक तरह से हो जाती हैं। तो एक तरह से नस्लवाद हो और चाहे कोई भी हो, किसी न किसी चीज़ में लोग एक दूसरे को एक तरह से इन्फ्योरिटी महसूस कराना चाहते हैं। अब ये इन्फ्योरिटी क्यों होती है? जनरली हर एक आदमी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये प्रॉब्लम है और ये मतलब एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि एक बीमारी है और उस बीमारी का इलाज होना ज़रूरी है। देखिए, उसका इलाज सीधा-सा है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझिए, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है, एक चीज़ सुनी है ना? तो हम जैसे जनरली परसेप्शन ये बना रहता है कि दिमाग में कि वो लोग खराब हैं। तो ठीक है, खराब है तो खराब है, किसी और के मन में भी बना हुआ होगा कि ठीक है, वो लोग खराब हैं, है ना? उस धर्म के लोग खराब हैं। तो ये एक सोच बनी हुई है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उससे जो हमारे मन में एक नैरेटिव सेट हो रखा है कि एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए या किसी समुदाय के लिए कि ये खराब एक तरह से एक होता है। तो जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं, अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो क्या होता है कि वो जो दिमाग का जो परसेप्शन है ना, वो चेंज हो जाता है ना? जैसे कोई आदमी है और वो बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करता है, तो आपको ये लगेगा कि वो कितना घमंडी है और बिल्कुल उसकी भौहें हमेशा तनी हुई रहती है, बात नहीं करता है। तो हमें ये लगता है कि वो एक तरह से घमंडी टाइप का आदमी है। लेकिन जब तक आप उससे बात नहीं करोगे, जब आप उससे बात करोगे तो उसके मन की बातें भी आप जानोगे, है ना? कुछ आप उसकी सुनोगे, कुछ आप अपनी सुनाओगे, तो उस तरह से जो कन्फ्यूज़न होंगे ना, वो हट जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि अधिकतर मैं वही कहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे राइटर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, अलग-अलग जगह, अलग-अलग देशों की बातें लिखी हुई है। तो उससे जब आप किसी एक व्यक्ति की बात सुनते हैं, तो आपको एक का व्यू पता चलता है। जब आप बहुत लोगों की बात आप जब सुनते हैं ना, तो आपको ये पता लगता है कि नहीं, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसे कहा। जैसे कि कंक्लूजन जैसे एक तरह से होता है। तो जब आप बहुत लोगों की बात सुनते हैं, तो फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। लेकिन कंक्लूजन को कैलकुलेटिव कैसे करोगे आप? वो कैलकुलेटिव ब्रेन एक तरह से होना चाहिए, और वो कैलकुलेटिव ब्रेन कब बनता है? जब आप पढ़ते हो। ये दिमाग है ना, ये दिमाग एक मशीन है ना? इस मशीन को आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ये इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। ब्रेन ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना ज़्यादा खर्च किया जाए, वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो
जब आप पढ़ते हो, है ना, अलग अलग राइटर को आप पढ़ते हो, अलग अलग आप एक तरह से पोइट को पढ़ते हो, अलग अलग चीज़ें आप पढ़ते हो, तो आपको अलग अलग लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यू पता चलते हैं। और उस व्यू से आपको ये पता चलता है कि हाँ, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। फिर आपको लगता है अरे हम तो ऐसा सोचते हैं। अब उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जो कई बारी आपने देखा होगा कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ना, और जब बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है, आपने ऑलमोस्ट सारी डिग्रियां से खत्म कर ली है, और जब आप उसका तरीका, चाल चलन, ये सब चीज़ें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा उस तरह का व्यक्ति है ना, जबकि इसे ब्रॉड माइंडेड एक तरह से होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि हम एक जगह स्टक होकर रह जाते हैं, है ना। जहां तक धर्म की अगर मैं बात करूं, तो अलग अलग धर्मों के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो तब जाके हमें पता चलता है कि अरे ऐसा तो, ये लोग तो ऐसा सोचते हैं, ये हमारा कुछ इस तरह से। क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत हैं बाहर, जो अपनी अपनी दुकानें जिन्होंने चलानी है, वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते रहते हैं, और हम लोग उसमें मिसगाइड हो जाते हैं एक तरह से। तो खैर, जो लोग पढ़ रहे हैं, मैंने क्यों कहा ऐसा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप समझेंगे ना, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो समझिए आप एक बेहतर इंसान होने के लिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप अलग अलग लोगों ने क्या लिखा है उसको आप समझेंगे, कैलकुलेटिव बनेंगे, क्या सही है क्या बुरा है, और उसके बाद की आप एक बीच का रास्ता एक निकालेंगे। क्योंकि जब मैं भी था पहले, तो मुझे भी लगता था कि नहीं जी, ये काम तो हमने ही करना है और हमारा ही काम है, दूसरा इसको नहीं करने देगा, है ना। तो उसके बाद में जब जैसे जैसे एज बढ़ी, लोगों से मिलना हुआ, अलग अलग तरह के लोग मिले, अलग अलग समुदायों के लोग मिले, अलग अलग धर्मों के लोग मिले, तो उसके बाद में पता चला अरे नहीं, ये लोग भी शांति एक तरह से चाहते हैं, ऐसा नहीं है ना। हर एक आदमी शांति चाहता है, झगड़ा फसाद कोई नहीं चाहता, सब शांति चाहते हैं। वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि बीच में थोड़ा सा मिसगाइड एक तरह से हो जाते हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है कि एक अच्छा मैसेज एक बाहर कि जो पढ़ रहे हैं, जो आज की तारीख में जो नई जनरेशन जो आ रही हैं, उन्हें जो पढ़ रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये सिर्फ नौकरी, ऑफ कोर्स नौकरी के लिए आप कीजिए, और उसमें जो एक तरह से जो प्रोडक्टिव एक तरह से एजुकेशन है वो आप लीजिए, क्वालिफिकेशन आप लीजिए, क्वालिफाइड आप हो जाइए। लेकिन साथ ही साथ जो ये ब्रेन है, और इस ब्रेन के अंदर जो एक गलियारा जो बना है, जो नैरो जो माइंड एक तरह से बना हुआ है, उस नैरो को वाइड करना है ना, ताकि हम हर व्यक्ति को देख सकें कि ये भी एक इंसान है ना, और ये कहना क्या चाहता है। कई बार हम क्या होता है कि बिना सुने ही दूसरे के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ 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 ठीक है, हमने बात को समझ लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान तो सारे के सारे ही हैं, है ना। आज अगर किसी, मैं पहले कह चुका हूँ कि आज अगर किसी ने फलाने धर्म में, फलाने समुदाय में अगर किसी ने जन्म ले लिया तो उसकी गलती तो नहीं है। मैं भी वहां हो सकता था, वो मेरी जगह हो सकता था, तो फिर क्यों इस तरह की चीजें हम क्यों कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये तभी आएगा कि जब आपका सोचने का नजरिया वाइड होगा। और सोचने का नजरिया वाइड कब होगा? जब जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पे गहन आप मनन करेंगे कि हाँ ऐसा क्यों है। अलग अलग चीजों के बारे में आप जानना शुरू करेंगे, अलग अलग लोग व्यक्तियों से आप मिलेंगे, है ना। तो फिर उस चीज में एक बात बोली जाती है कि जितना ज्यादा आप लोगों को सुनेंगे उतनी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि जहां सीखना बंद हो जाता है वहां जिंदगी एक तरह से खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सांस लेना बंद कर देंगे, सांस तो आप लेंगे, लेकिन वो आपकी जिंदगी ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अपने बारे में कि हाँ, क्योंकि वहां पे ये होता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ पता है। और जहां आदमी के अंदर ये आ जाता है कि मुझे सब कुछ पता है, वहां से गड़बड़ होनी, क्योंकि पता सब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं कि जो अभी भी रिवलेट होनी जरूरी है। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको समझिए, और नैरो माइंडेड ना बनिए, वाइड माइंडेड बनिए, और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनिए, और जिंदगी बेहतर आपकी हो जाएगी। इसी तरह से हम एक बेहतर संसार का निर्माण कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक हमें देखा और सुना। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। बाय बाय।